हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एईसी टू, दैट इज हिंदी बीज जनसंचार और रचनात्मक लेखन का फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए, इसके दो इकाई हैं, इकाई एक और इकाई दो। इकाई एक में आ रहा है रचनात्मक लेखन का स्वरूप, जिसमें आ रहा है रचनात्मक लेखन का अर्थ और महत्व, रचनात्मक लेखन के विविध रूप, जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन और जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा। तो ये आज हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम रचनात्मक लेखन क्या होता है वो समझेंगे, इसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है। ये हमारा आज फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट टॉपिक रहेगा। 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें हम ये सब कुछ कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन होता क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी महत्ता क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले रचनात्मक लेखन होता क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो रचनात्मक लेखन होता है बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग जो होती है वो रचनात्मक लेखन होती है। सो ये एक फ्लो चार्ट बनाया, पहले इसके हेल्प से मैं आपको बताना चाहूंगी कि रचनात्मक लेखन है क्या। ठीक है। सो रचनात्मक लेखन इज क्रिएटिव राइटिंग, अब मैंने बता दिया है। इसमें क्या होता है, अब अगर कोई लेखन है, उसको कोई कुछ लिख रहा है, तो ऑफकोर्स वो जो लिखता है उसको लेखक बोलते हैं, राइटर बोलते हैं। ठीक है। तो रचनात्मक एक लेखन एक प्रकार का लेखन है जिसमें जो लेखक होता है वो अपने विचारों को, भावनाओं को, कल्पनाओं को, देयर फीलिंग्स, देयर थॉट्स, उसको एक्सप्रेस करता है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। वेरियस फॉर्म्स सच एज लघु कथा, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। ये वेरियस फॉर्म्स बताए गए हैं। अब लघु कथा का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी में। कहानी, अब कहानी का तो सभी को पता ही है। उसके बाद निबंध इज ऐसे। नाटक, अब सभी को पता है, मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है और एक नाटक जो है वो रचा जाता है, उसमें एक्टिंग किया जाता है, वो नाटक होता है। उपन्यास इज नोवेल। तो इन फॉर्म्स में जो है राइटर अपने व्यूज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य जानकारी देना तो होता ही है, लेकिन साथ में लोगों की सोच को जागरूक करना होता है। और उनको चीजों जो सराउंडिंग्स है उनके बारे में सोचने पर जैसे है मजबूर करना होता है, उनको सोचने के लिए जो है एक तरीका देना होता है। ठीक है। तो ये होता है रचनात्मक लेखन। अब होपफुली सभी को एक बेसिक आइडिया लग गया कि रचनात्मक लेखन है क्या। रचनात्मक लेखन इज क्रिएटिव राइटिंग। ये एक प्रकार का लेखन है जिसमें लेखक अपनी कल्पना, विचार और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। स्वतंत्र मतलब वो फ्रीली, इंडिपेंडेंटली अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहा है। आप किन फॉर्म्स में करता है, कहानी, कविता, निबंध, नाटक, उपन्यास, लघु कथा आदि। ठीक है। इसका उपदेश ना केवल जानकारी देना होता है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को सोचने, महसूस करने और उनकी कल्पनाओं को जगाने का होता है। राइट, जो हमने अभी किया। इस लेखन में लेखक का मन, आत्मा और अनुभव झलकते हैं और यह किसी नियम या बंधन से परे होते हैं। अब देखिए, अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें आप अपने व्यूज लिख रहे हैं ना। अब इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो सोची हुई, जो अपनी आपकी सोचने शक्ति है, उसके बेसिस पर लिख रहे हैं। ठीक है। तो वही होता है, उनका अनुभव झलक रहा है क्योंकि वो आप खुद लिख रहे हो और ये किसी बंधन से परे होते हैं। ठीक है। उसके बाद रचनात्मक लेखन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि लेखक इसमें अपने खुद के अनुभव और विचारों को नई तरह से प्रस्तुत करता है, जो उसे अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता देता है। इसके माध्यम से लेखक अपनी सोच, आस्था और विशिष्ट कोण को समाज के सामने रखता है। सो होपफुली रचनात्मक लेखन क्या है वो आपकी समझ में लग गया होगा। अब रचनात्मक लेखन की महत्ता क्या होती है। रचनात्मक लेखन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपनी कल्पना और विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करने की आजादी देता है। ये सिर्फ जानकारी देने का तरीका नहीं है, बल्कि इसमें कला और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति शामिल होती है। अब हम इसे और अधिक विस्तार से समझते हैं। देखिए, अब रचनात्मक लेखन की पहली क्या होती है कि ये रचनात्मकता बढ़ाता है, मतलब बंदे की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है।
ठीक है। अब जो रचनात्मक लेखन है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारी जो है सोचने की शक्ति को बढ़ाना होता है, हमारी कल्पना शक्ति और सोच को विस्तार देना होता है, उसको बढ़ाना होता है, हमारी सोचने शक्ति इससे जो है बढ़ती होती है। अब सपोज जब हम कोई कहानी है, कविता है, या किसी और प्रकार का जो लेखन होता है, ठीक है, जब हम कहानी, कविता या किसी अन्य प्रकार का लेखन करते हैं, मतलब लिखते हैं उसको, तो हम अपनी सोच का को नए तरीके से देखते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक कहानी लिखनी है तो हम देखेंगे ना कि अच्छा इसकी स्टोरी क्या बनेगी, इसमें करेक्टर्स कौन से होंगे, इसका जो है लोगों को मैसेज क्या जाएगा, तो हम वेरियस एंगल से उस चीज को देखते हैं, तो इससे जो है हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती होती है। सॉरी। तो उसके बाद आता है संचार में मदद करना। अब जो रचनात्मक लेखन से हमें अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने का तरीका मिलता है। जो रचनात्मक लेखन है, अब अगर हम लेखन लिखते रहते हैं, तो हमें बहुत सारे शब्दों का ज्ञान होता है, हमें पता होता है कि हमें अपना मैसेज दूसरों को कैसे कन्वे करना है। तो इसमें अब लोगों से हम इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, हमें पता है कि अगर हम दुखी महसूस कर रहे हैं या अगर हमारा हृदय जो है वो बहुत खुश है, तो हम उस अपनी भावनाओं को कैसे दूसरों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर हमें पता है कि दूसरों से कैसे कनेक्ट करना है, तो ये हमारे संचार, जो संचार है उसमें मदद करता है। भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका, बस ये सेम पॉइंट ही है अप्रॉक्स। रचनात्मक लेखन हमें अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने का सुरक्षित और प्रभावी तरीका देता है। जब हम कोई दुख या खुशी महसूस करते हैं, तो लेखन से हम अपने मन की बात बाहर निकाल सकते हैं। अब सपोज मैं हूं, मेरा हृदय जो है वो बहुत दुखी है, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर, अगर तो मैं जो है उस चीज को अपने शब्दों में लिख रही हूँ, मैं उनको अपने शब्दों में बयान कर रही हूँ, ठीक है। तो सो जो मेरा, कहते हैं ना कि अगर आप दुखी फील कर रहे हो तो आप उस चीज को लिखना शुरू कर दो, इससे जो है आपकी जो दुख है मन का वो हल्का हो जाता है लिखने से। तो ये वही चीज ही है। ठीक है। ये भावनाओं को व्यक्त करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है, क्योंकि ये हमें न केवल खुद को समझने में मदद करता है, बल्कि दूसरों को भी हमारी भावनाओं से जोड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी प्रिय व्यक्ति के खोने का दुख महसूस कर रहे हैं, तो उस दर्द को कविता या कहानी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति मिल सकती है। या फिर अगर अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो उसके ऊपर लोगों ने जो है बहुत कहानियां लिखी, जो बहुत कविताएं लिखी, ठीक है। तो वो एक तरीका है कि हम इस वॉर से कैसा फील कर रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो रही है इससे। वर्ल्ड वॉर पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, तो उस टाइम के लोगों की मानसिक व्यथा को जो है वो दर्शाता है कि लोगों ने क्या महसूस किया होगा। सोचने की क्षमता को बढ़ाना, रचनात्मक लेखन से हमारी सोचने की क्षमता में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि पात्र क्या करेगा, घटनाएं किस तरह से विकसित होंगी और कैसे कहानी को खत्म किया जाए। ये सोचने की प्रतिक्रिया हमें नए विशिष्ट कोण से सोचने के लिए मजबूर करती है। इससे हमारी समस्या हल करने की क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि हमें एक बार एक नया तरीका ढूंढना होता है जिससे कहानी रोचक और प्रेरणादार बने। इसके अलावा लेखन के दौरान हम विभिन्न परिस्थितियों और विचारों पर सोचने की आदत डालते हैं, जिससे हमारी जो है आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ती है, विकसित होती है। आत्मविश्वास बढ़ना, जब हम कॉन्टिन्यूअसली लिखते रहते हैं, हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब हम अपने विचारों और भावनाओं को अच्छे से जो है व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को है वो डेवलप करता है। जब हम अपने विचार और भावनाओं को शब्दों में डालते हैं, तो हमें अपने ऊपर विश्वास होता है कि हम अपनी बातों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। लेखन के दौरान हम अपनी आवाज को पहचानते हैं और धीरे धीरे हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने में सहज होते हैं। जब हम अपनी कहानी या कविता किसी और से साझा करते हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमने अपनी सोच को व्यक्त किया और वह दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार रचनात्मक लेखन हमें अपने विचारों पर भरोसा करने और उन्हें आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करने में मदद करता है। शब्दों का ज्ञान बढ़ता है। अब रचनात्मक लेखन से शब्दों का ज्ञान ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप कहानियां लिख रहे हो, आप कविताएं लिख रहे हो, तो आपको जो है टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ताकि आप नए शब्दावली का जो है, सेंटेंसेस का जो है आप यूज कर पाओगे ना। इसीलिए तो शब्दों का ज्ञान बढ़ना ही चाहिए। तो रचनात्मक लेखन से हम न केवल अपनी लेखन शैली को बेहतर करते हैं, बल्कि इससे हमारी शब्दावली भी मजबूत
होती है। जब हम नई कहानियां या कविताएं लिखते हैं तो हमें नए शब्द और वाक्य संरचनाओं का उपयोग करना पड़ता है। इससे हमारा शब्द भंडार बढ़ता है और भाषा के प्रति समझ भी गहरी होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रोमांटिक कविता है तो हम विभिन्न तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सुंदर और प्रभावी शब्दों का चयन करते हैं। चयन का मतलब होता है यूज करते हैं। इस प्रक्रिया में हम न केवल नया सीखते हैं बल्कि अपनी लेखन क्षमता को भी निखारते हैं। मनोरंजन और प्रेरणा। अब जो एक कविता होती है, जो रचनात्मक लेखन में वेरियस फॉर्म्स आ जाती है, ये एक एंटरटेनमेंट का जरिया भी है। जैसे नाटक वगैरह हो गए, कविताएं हो गई, वो रोचक कहानियां जो है उससे लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता है। लेकिन कई कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए जो है एक मोटिवेशन छोड़ के जाती हैं कि नहीं, अगर कोई स्टोरी है, स्टोरी में बताया जा रहा है कि एक बच्चा है, वो बहुत पुअर फैमिली में बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, लेकिन उसने तो भी अपने लाइफ के हर्डल्स को पीछे छोड़कर, वो इतनी मुश्किलों से आगे बढ़कर उसने जीवन में बहुत सारा सक्सेस जो है वो गेन किया है। तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन बन जाती है, प्रेरणा बन जाती है। तो इस प्रकार से वो बताया गया है। अब ये जो है रियलिटी बेस्ड भी हो सकती है, और ये जो है वो भी हो सकती है, एक्सपेक्टेड भी हो सकती है, अपनी सोच से भी बनाई हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल वही है जो अभी 12th फेल मूवी आई थी ना, मनोज सर की। अब वो आईपीएस ऑफिसर है, राइट। इसके ऊपर लोगों को कितना मोटिवेशन मिला ना, वो एक नाटक है, वो एक मूवी बनी हुई है उसके ऊपर। तो वो रचनात्मक लेखन, रचनात्मक शैली ही करियर के अवसर। अगर आप अच्छा लेखन कर सकते हैं तो आप फ्यूचर में एक किताब लिख सकते हैं, अपनी एक पुस्तक लिख सकते हैं, कवि बन सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं, सोशल मीडिया का कंटेंट डाल सकते हैं आप, लेखक बन सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास करियर के अवसर भी आते हैं। तो उसके बाद निष्कर्ष आ जाता है कि रचनात्मक लेखन न केवल एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बल्कि यह समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह लेखक को अपनी भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर देता है और साथ ही पाठकों को सोचने और महसूस करने के लिए नए तरीके सिखाता है। इसके माध्यम से लेखक समाज को जागरूक करता है, बदलाव लाता है और अपनी भाषा और विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त करता है। रचनात्मक लेखन का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह न केवल मानसिक शांति को और अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि यह एक समाज और संस्कृति को भी दिशा दे सकता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि रचनात्मक लेखन क्या होता है, इसकी क्या महत्वता होती है। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और बेसिकली जो आपका पीवाई क्यू ट्रेंड है उसमें ये देखा गया है कि फर्स्ट या और सेकंड में जो है चॉइस आती है, थर्ड और फोर्थ में चॉइस आती है। तो आप एक बार एक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, राइट। सॉरी, दोनों में से एक तो आपको 101% अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि चांसेस यही है कि दोनों में चॉइस आएगी ही आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।